कोई भी कार्गो मेरे को ऑफर किया गया ना, शिप में क्या होता है, द कार्गोज कीप कमिंग एंड देन वी कीप ऑन प्लानिंग कि यार हाउ मच कार्गो आई कैन स्टोर इन द शिप, बिकॉज शिप हैज गॉट अ लिमिटेड कैपेसिटी, इजंट इट। ये तो है नहीं कि जितना आता जाए, अच्छा भर गया तो उसके बाद कहनी है भी रोक दो, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान कि सब, चाहे वो टैंकर है, चाहे बल्क कैरियर है, चाहे जनरल कार्गो शिप है, चाहे कंटेनर है, सो एवरी शिप हैज गॉट, वो इतने टन कार्गो ले सकता है, इतनी उसके अंदर स्पेस है। एंड ये आपका सिंपल ना, जनरल कार्गो शिप्स में क्या होता है, योर कार्गो होल्ड्स बेसिकली, इफ यू सी हाउ द कार्गो होल्ड्स लुक लाइक इन अ जनरल कार्गो शिप, सेम, चाहे वो कंटेनर्स है कुछ भी है, so this is my cargo hold. Now जनरल कार्गो शिप्स में ये जो डेक एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, हैच ओपनिंग थोड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू कंटेनर शिप्स। कंटेनर में आजकल ये मेन डेक छोटी होती है, द हैच कवर्स और द हैच ओपनिंग इज राइट फ्रॉम हियर, इतनी हो जाती है, मेरा जनरल कार्गो शिप्स में योर होल्ड्स लुक लाइक दिस। अब सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि यार होल्ड की कैपेसिटी, ये जो होल्ड की, इसके अंदर इसका कितना वॉल्यूम है, हाउ मच स्पेस इज देयर इन दिस कार्गो होल्ड, देन ओनली आई कैन प्लान द कार्गो। तो ये आपकी प्लान्स में उसने दिया होता है, सो इट इज ऑल गिवन इन योर कैपेसिटी प्लान, नंबर 1 होल्ड, नंबर 2 होल्ड, नंबर 3 होल्ड, उनकी कैपेसिटी क्या चीज़ है। अब ये जो कैपेसिटी वर्ड आता है, कैपेसिटी में भी फर्क है कि यस, अगर तो ये सीधी की सीधी राइट फ्रॉम द शेल प्लेटिंग, जो आपकी शिप साइड की प्लेटिंग है, ये आपका, अब ये नीचे में डबल बॉटम है, इसे हम आपका कार्गो होल्ड है। अगर तो ये टैंक बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लश होता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अब तो इसकी कैपेसिटी सिंपल है कि यार इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख दीजिए, सो दैट बिकम्स द कैपेसिटी ऑफ द शिप। बट हमारे शिप के होल्ड ऐसे तो होते नहीं है, अब इनके ऊपर यहाँ पे फ्रेम भी लगे होंगे, साइड्स में फ्रेम भी रहते हैं, या सर ये आप ऑल काइंड्स ऑफ शिप्स की बात कर रहे हैं, राइट? इवन टैंकर, बल्क कैरियर। yeah, normally no, this is basically for the general cargo ships, what I am talking about, the ओके general सर, cargo ships. ओके सर, थैंक यू। टैंकर्स में हम इन्हें होल्ड नहीं कहते, टैंकर्स की थोड़ी कंस्ट्रक्शन अलग होती है, वहाँ पे बेसिकली वी हैव द टैंक्स जहाँ पे हम ऑयल लोड करते हैं। जनरल कार्गो शिप आपके होल्ड्स आर लाइक दिस, बल्क कैरियर के भी होल्ड की कंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग है होती है, होल्ड्स आर लाइक दिस सिमिलरली, तो यहाँ पे थोड़े टैंक्स दे देता है, यहाँ पे हॉपर साइड, ये आपके शोल्डर टैंक्स और ये टैंक्स बन जाते हैं, तो आपकी इतनी कैपेसिटी कम होगी। अब मैंने देखा है कि यस, अब हम कह नहीं किया जनरल कार्गो शिप है नॉर्मल, जिसके ऊपर मैंने जनरल कार्गो लोड करना है, उसके उसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे दिखता है, और इसके अंदर एट वेरियस प्लेसेस जो हम दिखाते हैं, यू हैव द फ्रेम्स, कि शिप साइड के ऊपर आपने देखा है कि फ्रेम्स होते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन, यस सर। इधर ना शिप साइड में फ्रेम्स है, तो शिप साइड तो कोलैप्स हो जाएगी अगर फ्रेम्स नहीं होंगे, दे आर लाइक द रिब्स ऑफ द शिप, इधर। अब इसकी जो कैपेसिटी है, जब मैं इसकी कैपेसिटी निकालता हूँ, एक तो कैपेसिटी थी कि अगर मैं सपोज जनरल कार्गो लोड करता हूँ बॉक्सेस, अगर मैं बॉक्स लोड करता हूँ तो वो तो इसके अंदर जाएगा नहीं, फ्रेम के अंदर, ये स्पेस तो वेस्ट हो गई। चाहे मैं पाइप लोड करता हूँ, कुछ भी लोड करता हूँ, तो ये स्पेस, ये तो यहीं तक जाएगा, ये सारी स्पेस वेस्ट हो जाएगी। तो उसने कहा भी ठीक है, अब पैकेज गुड्स लोड करने हैं, चाहे स्टील पाइप्स लोड करनी है, प्लेट्स लोड करनी है, कोई भी ऐसा जनरल कार्गो लोड करना है, तो उसके लिए तो मेरे पास करेक्ट कैपेसिटी होनी चाहिए। उस वक्त इसकी जो डायमेंशंस हैं, ये जो ब्रेड्थ है, ये अंदर से ली जाएगी। सिमिलरली आपकी यहाँ पे भी हो सकता है नीचे स्टिफनर्स ऑन डेक के, तो यहाँ से भी इसकी हाइट जो है अंदर से ली जाएगी। ये जो हाइट जो है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है, दिस इज इनसाइड द फ्रेम, इसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द बेल कैपेसिटी। मींस ये जो उसने आपको स्पेस कैपेसिटी कैलकुलेट करके दे दी, मे बी से 1000 मीटर क्यूब और 1200 जितनी है, ये बेल कैपेसिटी का मतलब है कि ये फ्रेम जो है, वो सारी स्पेस जो वेस्ट होनी थी वो उसने माइनस कर दी, ये बेल कैपेसिटी दी। अब सपोज इसी में मैंने बल्क कार्गो लोड करना है, अब जब मैं बल्क कार्गो लोड करूंगा तो क्या होगा, अब बल्क कार्गो तो है, वो तो फ्रेम्स के अंदर भी चला जाएगा, शिप साइड तक चला जाएगा। अगर मैं बल्क लोड करता हूँ तो बल्क कार्गो कम्स लाइक दिस,
तो पूरा अंदर भी चला जाए। उस टाइप के बल्क कार्गो के लिए जब इसकी स्पेसिंग या इसकी क्यूबिक कैपेसिटी निकाली जाती है, इसका वॉल्यूम निकाला जाता है, उसे हम कह देते हैं ग्रेन कैपेसिटी। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको कोई पूछे कि यार बेल कैपेसिटी क्या है और ग्रेन कैपेसिटी क्या है, सर बेल कैपेसिटी इज व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द होल्ड आर टेकन फ्रॉम इनसाइड द फ्रेम्स or from inside the stiffeners or from underneath all these things, that is the internal space। ये frames वगैरह की जो अंदर की spacing है उसे हम बेल कैपेसिटी when the dimensions are taken। grain capacity when the dimensions are taken right from the ship side से ship side तक। अब सपोज ये मेरा होल्ड है 15 by 10 by 10 मीटर का है, तो इसकी स्पेस मेरे पास बन गई 15 × 10 × 10 1500 मीटर क्यूब। अब इसमें फ्रेम्स तो लगे हुए हैं, तो इन फ्रेम्स की वो सारी स्पेसिंग दे नो हाउ टू कैलकुलेट, तो इसमें से वो माइनस कर देंगे, हो सकता है मे बी -50 मीटर क्यूब, तो 1450 मीटर क्यूब आपकी ग्रेन कैपेसिटी, बिकॉज उसने एक एक फ्रेम की उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की उसने माइनस कर दी, बट ही हैज टेकन एवरीथिंग राइट अप टू द शिप साइड। वेयरएज ग्रेन कैपेसिटी जो है वो अंदर की है, सो वो 15 by 10 by 10 तो नहीं हो सकती। सो दिस इज द डिफरेंस। सो ये आपने एक चीज सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यार ये बेल कैपेसिटी और ये ग्रेन कैपेसिटी जो है ये क्या चीज होती है, कब मैंने इसको यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको कार्गो देता हूँ, यू आर लोडिंग ग्रेन, इसी होल्ड में आप ग्रेन लोड कर रहे हो बल्क में। सो नेचुरली जब आप बल्क में लोड करोगे तब मैं क्या लूंगा, देन आई विल यूटिलाइज जो मेरी ग्रेन कैपेसिटी है जितनी उसने दी है। तो ये वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो शिपयार्ड आपको कैलकुलेट करके देता है। कैपेसिटी प्लान में इसकी बेल कैपेसिटी इतनी है, ग्रेन कैपेसिटी। एंड नाउ इफ यू नो, दे टेल यू दैट यू आर गोइंग टू लोड स्टील पाइप्स, स्टील प्लेट्स, कॉटन बेल्स, जूट बेल्स, सिलेंडर्स, ड्रम्स, एनीथिंग एल्स, सो इमीडिएटली यू कम टू नो यार अब मेरे को बेल कैपेसिटी यूज करनी है। सपोज मैं कहता हूँ बेल कैपेसिटी है आपकी 1400 और ग्रेन कैपेसिटी है, हो सकती है ज़्यादा हो जाए 1500। तो जब आपने कार्गो देखना मैं कितना कार्गो ले सकता हूँ, वेदर इट्स अ बल्क कार्गो और जनरल कार्गो। जनरल कार्गो है आई विल ट्राई टेक दिस 1400, यार मेरे इस होल्ड में खाली 1400 मीटर क्यूब की ही स्पेस है, तब मैं बॉक्सेस या पाइप से उसको लोड करूँ। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है कि बेल कैपेसिटी क्या है, ग्रेन कैपेसिटी। अब उसका स्केच बनाना, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, ओके वी विल सी, स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा इसकी क्या है। बस समझने के लिए बेल कैपेसिटी डायमेंशंस अंदर से एंड ग्रेन कैपेसिटी डायमेंशंस राइट अप टू द शिप साइड, सबट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्टिफनर्स और द फ्रेम्स। अब दूसरी चीज ये आ जाती है, इसको समझने के बाद कि यार हाउ टू कैलकुलेट, वो सर आपने देखे होंगे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू आई कैलकुलेट कि यार ये मेरा नंबर 2 होल्ड जो है ये कितना कार्गो ले सकता है। अब आपको ऑफर किया उसने शुगर इन बैग्स, राइस इन बैग्स, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं। अब मेरे को स्पेस तो पता है कि ओके इसका वॉल्यूम एग्जांपल मैंने कर दिया कि ओके हम इसी कहते हैं बेल कैपेसिटी 1400 मीटर क्यूब है। साइज इसका से 15 by 10 by 10 मीटर है। अब चलो बैग्स की पहले मैं कहता हूँ आपको स्टील पाइप्स ऑफर किए हैं कि यार स्टील पाइप्स हमने लोड करनी है। हाउ विल आई कैलकुलेट कि यार हाउ मेनी स्टील पाइप्स, हाउ मेनी टन्स ऑफ स्टील पाइप्स आई कैन लोड इनटू दिस। तो सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज फैक्टर। क्या चीज है स्टोरेज फैक्टर। Now what is storage factor? The volume occupied per unit cargo. Yeah, very right. कि storage factor is the volume occupied by 1 ton of cargo। कोई भी कार्गो हो, 1 टन कार्गो जो है वो कितनी स्पेस लेगा। सपोज इसके अंदर मैं ये एक स्टील पाइप में लोड करता हूं जिसका वेट
सपोज 1 टन है, तो मैं इसकी डायमेंशन नापता हूँ। यहाँ यार ये 1 टन ऑफ कार्गो, इट मे रिक्वायर 2 मीटर क्यूब स्पेस। So this is called basically the stowage factor. Stowage factor is the volume occupied by unit weight of cargo. अब हमने डेंसिटी पढ़ी थी, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, isn't it? Yes. वहां पे क्या आ गया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का कितना वेट होगा। स्टोरेज फैक्टर इसका अपोजिट है कि 1 टन जो है वॉल्यूम अपॉन मास, कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट वेट, यूनिट मास, 1 टन ऑफ मास। सो जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, कि आपको रिमेंबर करने के लिए आसान है कि डेंसिटी होती है वेट ऑफ 1 लीटर, वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर का कितना वेट है, दैट इज डेंसिटी। स्टोरेज फैक्टर 1 टन कार्गो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब उसका सिंपल एग्जांपल कि अभी आपको मैं कहता हूं कि आप स्टील पाइप्स लोड कर रहे हैं, आपको स्टील पाइप्स लोड करनी है जिसका स्टोरेज फैक्टर, वो आपको एग्जांपल दे देता है। द स्टोरेज फैक्टर इज 0.5 मीटर क्यूब पर टन, एंड यू नो योर स्पेस इज, आपके पास इस होल्ड में 1400 मीटर क्यूब की स्पेस है। So the company will ask you, okay, gentlemen, how many tons of steel pipes you can accept? कितनी स्टील पाइप्स, कितने टन कार्गो हम बुक करें? और कैसे निकालोगे कि ये 1400 मीटर क्यूब हाउ मेनी टन्स ये होल्ड जो है मेरा ले सकता है? कैसे निकालेंगे? आपको दे दिया उसने कि स्टोरेज फैक्टर 1 टन जो है 0.5 मीटर क्यूब उसको स्पेस चाहिए। So 1400 by 0.5. तो मेरे को निकालना है वेट, 2800। ठीक है, वेट निकालना है। तो वेट इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, तब क्या गलत ही होगा ना। वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी सर। करेक्ट, वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोरेज फैक्टर। यस सर। अब यहाँ पे हम स्टोरेज फैक्टर की बात कर रहे हैं। स्टोरेज फैक्टर है कि 1 टन कार्गो को 0.5 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। मेरे पास 1400 मीटर क्यूब की स्पेस है। इस 1400 में मैं कितने टन कार्गो ले सकता हूँ? मेरे को ये पता है उससे पहले कि यार स्टोरेज फैक्टर इज बेसिकली वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट वेट, वॉल्यूम अपॉन यूनिट वेट। तो अगर आप इसको भी याद रखते हो, स्टोरेज फैक्टर इज बेसिकली वॉल्यूम अपॉन वेट। अब मेरे को वेट निकालना है, तो इसी इक्वेशन में मैं इजीली वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्टोरेज फैक्टर। अब मेरा वॉल्यूम कितना है? 1400। वेरी इजी फॉर मी हियर, 1400 डिवाइड बाय स्टोरेज फैक्टर 0.5, कितना आ गया? 2800। 2800। 2800 टन। तो स्ट्रेट वे यू कैन से कि भाई आई कैन लोड 2800 टन की बुकिंग कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है। इस होल्ड में 2800 टन कार्गो आएगा, बिकॉज स्टोरेज फैक्टर इज गिवन टू यू। क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? एनीबॉडी? Sir, excuse me, sir. हाँ जी। Sir, the storage factor is for the particular cargo or for the particular cargo hold? No, storage factor is for the particular cargo. It varies from cargo to cargo. हर कार्गो को है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्टील पाइप है, that will occupy different space। एक बॉक्स है, उसका 1 टन जो है
वो डिफरेंट स्पेस करेगा। कॉटन बेल्स है, उसका साइज अलग है, उसका वेट अलग है, उसका 1 टन ऑफ वेट जो है, लाइक कॉटन तो लाइट होती है, इजंट इट? तो कॉटन की जो बेल है, सपोज दैट कॉटन बेल बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस। अब ये जो बेल है, इसको मैं अगर स्ट्रैपिंग कर देता हूँ, बेसिकली कॉटन बेल इज लाइक दिस। अब इसका जो 1 टन है, हो सकता है इट मे टेक 5 मीटर क्यूब, whereas if you are loading these steel pipes or steel plate, तो steel plate जो है, हो सकता है इतनी थिक प्लेट, दिस में भी weighing 10 टन, बट इसको स्पेस चाहिए, इतनी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, देखो इतनी सी स्पेस चाहिए। जबकि ये जो बेल थी, ये इतनी बड़ी है, इसका वेट कितना, खाली 1 टन। 1 टन के लिए इसको 5 मीटर क्यूब ले रहा है, ये 10 टन है, इट इज जस्ट टेकिंग ओनली दिस मच स्पेस। दैट मीन इसका स्टोरेज फैक्टर हो सकता है मे बी 0.3 मीटर क्यूब पर टन। एक्सक्यूज सर, तो सर जैसे हम एक ही कंपार्टमेंट में कई तरह के कार्गो लोड कर दिया, जैसे स्टील पाइप्स कर दिया और एक कॉटन बेल्स कर दिया, तो सबका अलग अलग स्टोरेज फैक्टर निकालना पड़ेगा, और अगर से वेट पूछा है सबका अलग अलग वेट निकाल के देन ऐड करना पड़ेगा। अरे करेक्ट, वेरी राइट, आता हूँ मैं उस पर। आई होप ये समझ लिया आपने कि स्टोरेज फैक्टर क्या चीज़ है, एंड मैं इससे वॉल्यूम एंड वेट का रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ। यस सर। इजंट इट? अब मेरे को, जी सर एक्सक्यूज सर सर, तो ये दिस स्टोरेज फैक्टर सर हमें बीसी कोड से मिलता है या फिर शिपर प्रोवाइड करता है कि इस कार्गो का स्टोरेज फैक्टर क्या है? या ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, नॉर्मली शिपर आल्सो गिव्स, अदरवाइज देयर आर बुक्स आल्सो, ठीक है? कि जैसे हमारे नहीं पास सर, ऑन बोर्ड या ऑन बोर्ड नॉर्मली द शिपर विल गिव यू, द कंपनी विल गिव यू, यस दिस इज अ कार्गो बुक, उसका स्टोरेज फैक्टर इतना है, उन्होंने भी शिपर से भी लिया है, एंड इट इज वेरी इजी ओके स्टोरेज सर, फैक्टर। और मैं आपको आसान समझाता हूँ, ठीक है? वैसे तो आपका क्वेश्चन है कि यस शिपर प्रोवाइड्स कि भी मेरा कार्गो जो है, उसको 1 टन ऑफ कार्गो इज ऑक्यूपाइंग सो मच स्पेस that he has to provide. But over a period of time, rice in bags, everything in bags, steel pipes, steel plates, everything is transported so many years. उसके ऊपर बुक्स में सबको पता है कि यार ये जो प्लेट है, इसका इतना वेट है, तो बुक्स में भी इसका डेटा रहता है, ये वाला कार्गो जो है, ये जो इसका स्टोरेज फैक्टर कितना होता है। अदरवाइज स्टोरेज फैक्टर है क्या? सपोज मैं आपको कहता हूँ एक बैग है, ये राइस का बैग है, चलो दिस बैग लुक्स लाइक दिस। अब ये बैग है, अब इसकी डायमेंशन हैं, सपोज 0.5 मीटर इसकी लंबाई है, 0.4 मीटर इसकी चौड़ाई है, एंड 0.3 मीटर इसकी मोटाई है। आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस बैग। राइस का बैग ले लीजिए, नॉर्मल हम देखते हैं मार्केट में राइस का बैग होता है, इजंट इट? आप घर में भी लेके आते हो, तो किसी चीज का वॉल्यूम निकालना, हाँ यार लेंथ ब्रेड्थ हाइट मेरे को पता है, तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। कितना आ गया? 0.06 मीटर क्यूब, Yes, sir. isn't it? अब इस बैग का वेट मेरे को पता है कि सपोज दिस बैग ऑफ राइस इज वेइंग 50 किलोस। मार्केट में हम जाते हैं 50 किलो का बैग। अब मेरे को निकालना है कि यार ये जो बैग्स हैं, अगर मैंने ये बैग कार्गो लोड करना है, राइस इन बैग्स, चावल मैंने लोड करने हैं अपने होल्ड में बैग्स के अंदर, तो ये बैग जो हैं बेसिकली ऐसे लोड हो रहे हैं, आजकल आप देखते नहीं हो, कोई सारा जो कार्गो है वो कंटेनर्स में जाता है, अदरवाइज प्रीवियसली दिस कार्गो यूज्ड टू गो लाइक दिस। अब इसका स्टोरेज फैक्टर, अगर मेरे को ये पता है कि दिस बैग इज वेइंग 50 किलोस एंड इसकी डायमेंशंस इतनी हैं, कैन यू कैलकुलेट द स्टोरेज फैक्टर? Yes, sir. वेरी सिंपल, कि मेरे को एक चीज पता है, स्टोरेज फैक्टर इज द वेट ऑफ 1 टन ऑफ कार्गो। अब मैंने देख लिया कि ये 50 किलो है, इसके मैं टन बना देता हूँ, तो 50 किलो के कितने टन बन गए? 0.05 टन, 0.05 टन, इधर इट। अब मैं इसको यही कैलकुलेट करता हूँ कि 0.05 टन
is occupying how much space? 0.06 जो इसका वॉल्यूम है, isn't it? 0.05 ton is occupying 0.06 मीटर क्यूब. 1 टन कितना ऑक्यूपाई करेगा? डिवाइड कर देंगे. 0.06 डिवाइड बाय 1.2 मीटर क्यूब. Okay, so that means it is equal to 1.2 मीटर क्यूब पर टन. ये तो स्टोरेज फैक्टर है. यार 1 टन कार्गो जो है वो 1.2 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, ये जो बैग्ड कार्गो. अब आपने लोड करना है से 500 टन्स. अब आपको है कि ये लो 500 टन्स ऑफ राइस इन बैग्स टू बी लोडेड. कैन यू कैलकुलेट हाउ मच स्पेस दिस 500 टन ऑफ राइस जिसका स्टोरेज फैक्टर आपने निकाला है कितनी स्पेस लेगा? कर सकते हो कैलकुलेट? यस सर. हमने किया क्या? मेरे को पता है 1 टन इज ऑक्यूपाइंग 1.2 मीटर क्यूब. तो 500 टन कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 ton requires 1.2 meter cube. 500 ton will require 1.2 into 500. Yes or no? Yes sir. कितना सिंपल हो गया? सर ये जो राइस बैग्स हमने जब लोड कर दिए हैं तो इन बैग्स के बीच में भी तो कुछ स्पेस बचेगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, वेरी गुड. अब आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे, यार वाकई जो बीच में खाली स्पेस है, या कई बार कार्गो ऐसा आता है कि उसकी शेप ऐसी है कि मैं कार्गो लोड करता हूँ बट बीच में कोई पिलर आ जाता है, या मेरे होल्ड की शेप ऐसी है लाइक शिप का जो नंबर 1 होल्ड होता है बेसिकली वो रेक्टेंगल नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे होता है. सर इस केस में तो हम बेल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं. आई एम कमिंग टू दैट. या वी विल यूज द बेल कैपेसिटी. जहाँ तक कैपेसिटी है, वे चाहे बैग्ड कार्गो है, स्टील पाइप्स है, कुछ भी है, उसके लिए सबके लिए बेल कैपेसिटी. अगर बल्क में कार्गो लोड हो रहा है तब ओनली वी विल यूटिलाइज द ग्रेन कैपेसिटी. ओके. सर बेल कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट. Yeah, bale capacity is a total volume when the volume is calculated by taking the from the inside. Yes. Yes, sir. Volume is calculated by taking the dimensions from inside the frames or stiffeners, anything. And stiffeners and beams, yes sir. Yes. And grain capacity उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया उसने, शिप साइड टू शिप साइड ले लिया, बीच में जो भी आपका लगा हुआ था स्टिफनर्स थे, फ्रेम्स थे, उसकी उसने स्पेस माइनस कर दी, वो ग्रेन कैपेसिटी आ गई. ओके सर, थैंक यू. या अब आपका ये जो स्पेस खाली बची है इसे हम कहते हैं ब्रोकन स्टोरेज. तो एक तो हमारा स्टोरेज फैक्टर हो गया, नेक्स्ट आ गया आपका समथिंग कॉल्ड ब्रोकन स्टोरेज. Broken storage can be due to many things. It is basically the space which is left unoccupied due to the shape of the cargo. अब बैग थे, अगर तो मैंने राइस जो है बल्क में लोड करना होता, अब यही राइस जो है मैं सपोज बल्क में लोड करता तो कोई स्पेस नहीं वेस्ट होनी थी. अब तो ये राइस जो है पूरा का पूरा ऐसे आ जाना, isn't it? तो हो सकता है जब मैं बल्क में लोड करता तो इसने स्पेस कम लेनी थी. अब मैंने इसको बैग में भर के लोड किया है तो नेचुरली सम स्पेस इज वेस्टेड बिटवीन द बैग्स. जो आपने ठीक पॉइंट आउट किया. एंड शिप के लिए स्पेस इज मनी. एवरी इंच, एवरी क्यूबिक मीटर इज अ मनी. यस सर. A broken storage again is the space which is unoccupied or getting wasted due to the shape of the cargo. कई बार आप
केसेस, मशीनरी केसेस लोड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हो, ये तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे जो जितने डेस्क हैं या बेंच हैं या चेयर्स हैं वो पूरी फिट हो जाए। कई बार हो सकता है कि यार पीछे स्पेस कम हो गई, लास्ट चेयर है उससे पीछे एक टेबल और नहीं आ सकता, वो स्पेस वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये जो स्पेस वेस्ट होती है उसे हम कहते हैं ब्रोकन स्टोरेज, एंड दिस ब्रोकन स्टोरेज इज गिवन एज द परसेंटेज ऑफ द कार्गो, परसेंटेज ऑफ द कार्गो वॉल्यूम। So normally they say कि okay broken storage is 8%। अब मेरे को उसने दे दिया था या मैंने कैलकुलेट किया कि स्टोरेज फैक्टर ऑफ राइस बैग्स, वेदर मैंने कैलकुलेट किया या इट वाज गिवन टू मी कि स्टोरेज फैक्टर इज 1.2 एंड ब्रोकन स्टोरेज इज 8%। इसका क्या मतलब 8%? 8% ऑफ द वॉल्यूम विच इज ऑक्युपाइड बाय द कार्गो। अब कार्गो क्या कर रहा है यार, एक सर ये ऐसा, ये स्टोरेज फैक्टर का 8% होगा। करेक्ट, ब्रोकन स्टोरेज, करेक्ट। स्पेस का नहीं लेना, स्पेस हैज गॉट नथिंग। कि ब्रोकन स्टोरेज, अब ये बैग्स में जो जगह है वो कहता है यार 8% या 10% या 12% स्पेस इज वेस्टेड, तो उसे हम कह देते हैं इट इज अ ब्रोकन स्टोरेज। ब्रोकन स्टोरेज इज 8%। he just mentioned the broken storage 8%, that means it is 8% of 1.2। अब मेरा स्टोरेज फैक्टर है, आई नो स्टोरेज फैक्टर he has given 1.2 प्लस साथ में उसने मेंशन कर दिया the broken storage is 8%। अब मैं स्टोरेज फैक्टर 1.2 मीटर क्यूब पर टन एंड ब्रोकन स्टोरेज इज 8%। तो मेरा इफेक्टिव या एक्चुअल, सर ब्रोकन स्टोरेज 8% फिक्स रहता है, ये डिपेंड करते हैं, अलग अलग चेंज होते हैं? ये भी अलग अलग कार्गो के लिए अलग अलग ही होगा, ये भी फिक्स नहीं है। कोई कार्गो कैसा होगा, सर स्टील पाइप्स का फिर कम होगा और बैगेस का ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाएगा उसमें। करेक्ट। स्टील पाइप में हो सकता है कि कई बार मैं स्टील पाइप लोड करता हूँ, सपोज अगर इसी होल्ड में मैंने स्टील पाइप लोड करनी है तो उसमें क्या होगा। अब ठीक है, मैं यहाँ से मैंने स्टील पाइप लोड करनी शुरू की, एक पाइप यहाँ पे रखी, एक पाइप यहाँ पे रखी एंड एक पाइप यहाँ रखी। अब ये पाइप पूरी आती नहीं तो ये सारी स्पेस तो वेस्ट होगी, आपकी पाइप्स तो ऐसे चली जाएंगी। अब यहाँ पे पाइप काट के तो मैं रख नहीं सकता, सो अगेन दिस स्पेस इज वेस्टेड। ये हो सकता है थोड़ी हो, इसके अंदर मैं कोई कार्गो भी नहीं रख सकता। सो दिस इज अगेन द ब्रोकन स्टोरेज बन गई, बिकॉज अब मेरा होल्ड भी ऐसा था प्लस कार्गो ने इतना वॉल्यूम ले लिया तो उसको मैं कार्गो के वॉल्यूम में ऐड कर दूंगा। अब यहीं पे हम ये करने वाले हैं, स्टोरेज फैक्टर 1.2 ब्रोकन स्टोरेज दिस, तो रिजल्टेंट स्टोरेज फैक्टर या इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर या एक्चुअल जो इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर है वो क्या बन गया, is equal to 1.2 plus 8%, 8 by 100 of 1.2। तो 1.2 का 8% सर कितना? ये सर जो पूरा होगा तो ये हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द कार्गो व्हिच हैज बीन लोडेड ऑन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का नहीं लेना, हमने स्टोरेज फैक्टर का लेना है। यस सर, यस सर। 1.2 प्लस 8% ऑफ 1.2, तो इसको अगर हम करते हैं 8 और 1.2 इंटू 8% 0.096, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 0.096, यही आया ना। तो ये इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर हो गया। अब इसमें 1.2 ऐड कर दीजिए, 1.296 मीटर क्यूब पर टन। दैट मीन्स ये जो मेरे बैग्स हैं, अब मेरे पास स्पेस थी 1400 मीटर क्यूब एंड मेरे को वेट निकालना है, तो दिस वॉल्यूम आई विल डिवाइड बाय, इंस्टेड ऑफ 1.2 की बजाय मैं 1.296 से डिवाइड करूंगा। अब आपके पास कितना कार्गो लोड हो सकता है। समझ गए? तो आपने वेट निकालना था, आपने वॉल्यूम को
इस स्टोरेज फैक्टर से कि वो साथ में आपको मेंशन कर देगा, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा स्टोरेज फैक्टर इज सो एंड सो एंड द ब्रोकन स्टोरेज इज सो मच। देन आई नो आपको वॉल्यूम बेल कैपेसिटी दी है, बेल कैपेसिटी इज 1400 मीटर क्यूब, स्टोरेज फैक्टर 1.2 मीटर क्यूब पर टन एंड broken storage is 8%। I can easily सर 1080 टन लोड कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर में क्वेश्चन एक ऐड कर दे कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द कार्गो होल्ड, तो लाइक आफ्टर लोडिंग द राइस बैगेज। ओके, अब उसमें क्या हो जाता है, सपोज ये मेरा होल्ड है, अब इसमें मैं सपोज आपको बोलता हूँ कि ओके आप एग्जांपल 200 टन कॉटन बेल्स लोड कर रहे हो, ठीक है, प्लस से यू वांट टू लोड से स्टील बिलेट्स और स्टील पाइप्स, तो अब मेरे पास स्पेस निकालनी है, चलो उल्टा कर देता हूँ कि यू आर लोडिंग स्टील पाइप्स से 200 टन, उसका स्टोरेज फैक्टर चलो हम यही ले लेते हैं से 1.5 मीटर क्यूब पर टन, एंड सेकंड कार्गो आपको कॉटन बेल्स लोड करनी है। यू टेल मी हाउ मेनी कॉटन बेल्स और हाउ मेनी टन्स ऑफ कॉटन बेल्स यू कैन लोड। इसका स्टोरेज फैक्टर है आपके पास से 2 मीटर क्यूब पर टन। अभी हम ब्रोकन स्टोरेज छोड़ देते हैं, तो सिंपल है कि यार स्टील पाइप्स 200 टन स्टोरेज फैक्टर दिया है एंड आई वांट टू कैलकुलेट यार कितनी कॉटन बेल्स में ले सकता हूँ, इस टाइप के कार्गो को हम कैसे करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। क्या मेरे पास कार्गो आ गया स्टील पाइप्स 200 टन, स्टोरेज फैक्टर 1.5 मीटर क्यूब पर टन, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, इसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 200 टन है, स्टोरेज फैक्टर है 1.5 मीटर क्यूब पर टन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए बताइए। 300 मीटर। यस, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 300 मीटर क्यूब, मेरे को वॉल्यूम चाहिए। टोटल वॉल्यूम या बेल कैपेसिटी 1400 थी मेरे पास। अब 300 में मैंने स्टील पाइप्स लोड कर ली। अब ये मेरा होल्ड था, अब मैंने यहाँ तक इसके अंदर स्टील पाइप्स लोड कर दी। यहाँ तक मैंने स्टील पाइप्स कितनी 200 टन एंड इसने स्पेस ऑक्यूपाई की 300 मीटर क्यूब। अब इन स्टील पाइप्स के ऊपर मेरे को कॉटन बेल्स लोड करनी, isn't it? How many cotton bales I can load?
टोटल बेल कैपेसिटी 1400 थी, अब बैलेंस कितनी बची? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्टील पाइप 300, सो रिमेनिंग स्पेस कितनी आ गई? 1100 मीटर क्यूब। 300 इसने ले ली, 1400 मेरी टोटल स्पेस थी, 1400 टोटल थी, 300 मैंने यूटिलाइज की, 1100 बच गई। अब मेरे पास कॉटन बेल्स का स्टोरेज फैक्टर जो है, स्टोरेज फैक्टर ऑफ कॉटन बेल्स, उसने दे दिया मेरे को 2 मीटर क्यूब पर टन। वेट ऑफ कॉटन बेल्स दैट कैन बी लोडेड, कितना आ जाएगा? 550 सर। वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोरेज फैक्टर स्टोरेज फैक्टर 2 मीटर क्यूब, तो कितना आ गया? 550 550 मैट्रिक टन। अभी 200 टन आप स्टील पाइप है, उसके बाद मैं इसमें 500 टन कॉटन बेल्स लोड कर सकता हूँ। तो दिस इज बेसिकली योर स्टोरेज क्वेश्चंस कि यार कितनी स्पेस है, पाइप लोड कर दी, कॉटन बेल्स लोड कर दी, टोटल यही आपने कैलकुलेट करना है। दूसरा इश्यू इसमें आता है कि कई बार वो आपको 2 कार्गो दे देते कि कॉटन बेल्स, पेंट ड्रम्स। यहाँ तो आपने उसने पूछा है कि भाई 200 टन स्टील पाइप के बाद आप कितनी कॉटन बेल्स लोड कर सकते हो, ये स्टोरेज फैक्टर है, ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 2 कार्गो दिए जाते हैं और वो पूछता है कि हाउ मच मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ईच कार्गो कैन बी लोडेड, इजंट इट? वो भी क्वेश्चन में यार कार्गो दिए उसने एंड ही इज आस्किंग कि दोनों कार्गो जो है टू फिल अप द पूरी की पूरी स्पेस भरने के लिए मैं दोनों कार्गो कितनी क्वांटिटी लोड कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसमें 2 चीजें हैं कि सपोज आपके पास 1 इज एक्स कार्गो और से स्टील पाइप्स, and second is a cotton bales। आपके पास उसने बेल कैपेसिटी दे दी आपके एंड ही टेल्स यू यस इस होल्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम कार्गो या मैक्सिमम वेट आप इसके ऊपर कितना डाल सकते हो, से इसकी लोड डेंसिटी के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया है। से हम 10 टन ले लेते हैं, मैक्सिमम वेट से 1500 टन आप इसमें लोड कर सकते हो। लोड डेंसिटी इज 10 टन पर स्क्वायर मीटर। आई वुड हैव डिस्कस दैट बिफोर, बट चलो उसको भी कर लेंगे। अब आपको बताना है कि यार कितनी स्टील पाइप्स और कितना कॉटन बेल्स मैं इस होल्ड में ले सकता हूँ, जिसकी कैपेसिटी आपको उसने दे दी, क्योंकि इतना मैक्सिमम कार्गो ले सकते हो, इतनी आपके पास स्पेस है। तो दिस क्वेश्चन अगेन अगर आप देखिए मैथमेटिकली वेरी सिंपल, कि मैंने कहा यार लेट द स्टील पाइप्स बी पी टन्स एंड लेट कॉटन बेल्स आई कैन लोड सी टन्स। दैट मीन्स ये दोनों कार्गो P प्लस C शुड बी इक्वल टू 1500 मैक्सिमम कैपेसिटी।
P इज इक्वल टू 15 माइनस C, एक इक्वेशन बन गई। अब मैंने स्टोरेज फैक्टर भी पढ़ा था। अब ठीक है, वेट वाइज तो मैंने ले लिया कि भाई कार्गो A प्लस कार्गो B शुड बी इक्वल टू 1500। अब स्पेस वाइज भी मैंने देखना 1400। ये P टन कार्गो जो है स्टील पाइप्स हैं, इसका स्टोरेज फैक्टर उसने मेरे को दे दिया 1.5 मीटर क्यूब पर टन, और दूसरा जो कॉटन बेल्स थी उसका स्टोरेज फैक्टर 2.5 मीटर क्यूब पर टन दे दिया। नाउ आई नो कि स्टील पाइप्स जो है वो कितनी स्पेस लेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? P इंटू स्टोरेज फैक्टर, isn't it? Yes or no? स्टील पाइप्स का स्टोरेज फैक्टर 1.5 टन 1.5 मीटर क्यूब पर टन, एंड आपने P टन स्टील पाइप्स लोड करनी है, तो इसको कितनी स्पेस चाहिए होगी? यस सर, P इंटू 1.5। Isn't it? वेट P टन इंटू स्टोरेज फैक्टर प्लस मैंने कॉटन बेल्स लोड करनी है C टन, सो C इंटू उसका स्टोरेज फैक्टर 2.5। ये जो है ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम बाय स्टील पाइप, वॉल्यूम बाय दिस शुड बी इक्वल टू 1400 से ज्यादा तो मैं लोड करेंगे। अब P में मेरे पास P की ये वैल्यू, ये इक्वेशन 2 बन गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। P की वैल्यू में ये उठा के डाल देता हूँ, 1500 माइनस C इंटू 1.5 प्लस C इंटू 2.5 इज इक्वल टू 1400। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट मीन्स भी कॉटन बेल्स इतने टन लोड कर सकते हो जो भी आएगा, एंड टोटल में से 1500 माइनस जो C का आया, दैट इज द नंबर ऑफ स्टील पाइप्स, नंबर ऑफ टन्स ऑफ स्टील पाइप्स। कितना सिंपल। अब इसमें अगर वो ब्रोकन स्टोरेज ऐड करता है तो मैं ये, अगर ब्रोकन स्टोरेज देता है तो स्टोरेज फैक्टर को चेंज करना आपने। अब हमने यहाँ तो सीधा ले लिया कि ब्रोकन स्टोरेज नहीं दी थी, तो मैंने वही स्टोरेज फैक्टर ले लिया। अगर वो कहता ब्रोकन स्टोरेज है तो मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा इफेक्टिव स्टोरेज